हमारे कर्मचारी कर्मचारी साथी, देखो जितने कर्मचारी यहाँ पर आते हैं उनको पता है, उनको ये पता है भी हम इतना आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाओगे तो हमारे कुछ मिलने वाला नहीं। वही जो मेन साथी हैं, जो प्रेम है इस संगठन की, ब्लॉक की, वही साथी यहाँ पर अपना हमारे बीच में एससी साहब, जन स्वास्थ्य विभाग अपने पाल सुबह सिंह जी और हमारे पाल जी ये आए हैं, सब इनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार जी। तो सर जी बैठिए। साथ जो राष्ट्रीय अधिवेशन था कुरुक्षेत्र में, तो उसको देखने से पता चला लोगों की कितनी रुचि है, कितने उनके ये है भाई हम अपने हक के लिए लड़ें। इतनी भीड़ थी और इतनी व्यवस्था कर रखी थी, बहुत ज़्यादा व्यवस्था कर रखी थी। पानीपत में भी ऐसे प्रोग्राम था, तो सभी साथी हमारे लिए ये रिक्वेस्ट है, तो सभी साथी कंधे से कंधा मिलाकर और लीडरों के इससे जो सरकार है, जो शहरी सरकार है, कर्मचारियों का हक खाने वाली सरकार है, इसके खिलाफ खड़े होकर और अपनी बात बुलंद करें। जय राजीव सर। आदरणीय आज की मासिक बैठक के तहत हमारे साथ महासचिव नीलोपरी ब्लॉक के हमारे परवान सुरेंद्र सिंह जी, साथी मनोहर लाल जी, साथी जसपाल राणा जी और विशेष तौर से हमारे बीच में उपस्थित रमेश कोहली जी और नीलोखेड़ी ब्लॉक के सभी हमारे साथियों, आज की बैठक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूरा जो विस्तार से जो बात बताएंगे हमारे राज्य महासचिव कुशल शर्मा जी हमारे बीच में है, वो विस्तार से हमें बताएंगे। मैं तो आप साथियों का, नीलोखेड़ी ब्लॉक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें नीलोखेड़ी से काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। जो कुरुक्षेत्र हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे रमेश खुल्ले जी ने हमको विशेष तौर से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करी। हम उनका अपने पूरे पंचायत कर्मचारी संघ की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और साथियों, पिछली बैठकों में भी हमेशा मैं ये बोलते जाता हूँ कि कहीं भी किसी भी जगह के लिए अगर हमें कॉल आती है और हमें वहाँ जाना पड़ता है, तो साथ ही ये मैं ब्लॉक के पदाधिकारियों से अब भी कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम हो, अपना वाहन करके चला करें। पीछे शिकायत आती थी, यही कुरुक्षेत्र जाने के लिए इंतजार करते हुए घर पहुँच नहीं पाए हमारे मास्टर जी, तो मतलब ऐसी आगे शिकायत ना हो। और एक विशेष तौर पे साथ ही जब हम मेंबरशिप करने जाते हैं, आजकल गर्मी का सीज़न आ गया, साथ ही पेड़ के नीचे बैठे ताश खेल रहे होते हैं, तो उनको कभी नहीं पकड़ा कि भाई मेंबरशिप भर लो। एक आदमी मना करेगा तो वो चारों ही मना कर देंगे कि मेरे जेब में नहीं है, घर जाके देंगे, फलाना करेंगे। इसलिए जिसकी भी मेंबरशिप करनी हो, उसके घर जाके ठिकाने पे जाके, बाकी सभी साथियों का बैठक में पहुंचने पर
और मुझे टाइम दिया गया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आपने मेरी बात सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लूँगा। धन्यवाद साथी। आज की इस मीटिंग के अध्यक्षता थी हरपाल राणा जी, संचालन करे सेक्रेटरी साहब, बाबूराम जी, जिला से आए रावत साहब, मनोहर लाल जी, यशपाल राणा जी, सभी साथियों और विशेष तौर से हमारी इस मीटिंग में आए हमारे पूर्व एससी साहब रमेश पुल्ले जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों ने जो हमारा 22-23 फरवरी को जो राष्ट्रीय सम्मेलन कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया, उसमें आप लोगों ने जो सहयोग किया, जो सहायता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राज्य कमेटी की ओर से कि एक सफल आयोजन हम जो ना करवा पाए और पूरे देश में हरियाणा का जो नाम गया, उस बात के लिए भी सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। गला थोड़ा खराब है, आज कम बोला जाएगा, कोई बात नहीं, जुकाम की वजह से हो रही थोड़ी दिक्कत। तो एक तो मैं सबसे पहले हमने जो ना पूरी राज्य कमेटी ने सहयोग तो सभी का किया, सहयोग सभी ने किया, ऐसे नहीं है कि कोई विशेष अलग से वो किया, परंतु फिर भी मान सम्मान प्रत्येक व्यक्ति का संगठन ने किया है कि जिन साथियों ने विशेष तौर से कुछ सहयोग किया है, उन साथियों को संगठन की ओर से एक प्रतीक चिन्ह दे करके उनको सम्मानित करने का एक प्रयास संगठन की तरफ से किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बातें रखने से पहले साथी रावत जी से भी अनुरोध करूँगा और ब्लॉक के प्रधान सेक्रेटरी कैशियर जी से भी अनुरोध करूँगा, तीनों साथी आ जाएँ। और साथी हमारे जो रमेश पुल्ले जी हैं, इधर भैया आ जाओ, आ जाओ, नहीं पूरे हरियाणा में किया जी, विशेष तौर से ऐसे केवल यहाँ नहीं किया, पूरे हरियाणा से किया। तालियों से स्वागत करें साथी, तालियां बजा के स्वागत करें। प्रतीक चिन्ह है हमारा, ये तो प्रतीक चिन्ह है, तो एक सम्मान का बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे ने पेंशन मिल जाए ना जी स्कूल में, कुछ जाओ है घर में, तो सम्मान है। तो इनके बारे में थोड़ा ये कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि हमारे तो ये अधिकारी रहे, एससी साहब रहे, आप लोग तो व्यवहारिक तौर पर जानते हैं कि कितना अच्छा व्यवहार है इनका, परंतु हम बतौर अधिकारी और कर्मचारी का हमारा रिश्ता रहा, तो कम ही अधिकारी रहे हैं। जहाँ जो हमारी यूनियन है ना, मैकेनिकल वर्कर यूनियन, मतलब पूरा वो हो के इन्होंने कभी भी हमारे को मतलब यूँ महसूस नहीं होने दी कोई कमी भी, मतलब कोई भी बात कही ना जो कानूनी दायरे में है। देखो कानूनी दायरे से हटके तो हमारी संगठन की एक विशेष पहचान है, वो बात नहीं करते, लेकिन इन्होंने हमारी कभी भी बात नहीं मोड़ी। इतना तक भी कहा कि भाई मेरे ऊपर कोई हाथ ना हो, जब थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ा तो मैंने कोई दिक्कत नहीं हो कार्य करने में, और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने हमारे जो ना काम किए हैं। और कभी भी मतलब इनके सामने मतलब कभी भी वो बहुत से अधिकारी आए जिसके सामने आंदोलन लड़े, लड़ाई वो हुई, इनके सामने मतलब हमारी नहीं, और दूसरी इन्होंने भी कभी जो ना किसी प्रकार का धरना आंदोलन करने का यूँ प्रयास हुआ, क्योंकि इनका व्यवहार इतना बढ़िया था, इसलिए जो ना इनके व्यवहार से कायल होकर मतलब हमें ये था कि भाई सर्कल स्तर का हमारा एक डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, 2 डिस्ट्रिक्टों के अधिकारी चाहिए, करनाल और पानीपत के, मतलब ना पानीपत की दिक्कत हुई, ना करनाल की दिक्कत हुई, कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद समाज सेवा में साथी लगे रहे लगातार, से आप हमसे प्रधान से उनके बारे में और कुछ ज़्यादा कहूँगा तो मतलब शब्द नहीं है, तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ है। अब ये जो बात है मैं रखनी है, एक तो सम्मेलन में पूरे देश के लोग आएगा ना, बहुत से साथियों को बड़ी खुशी हुई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुविधाएँ जो मिल रही हैं या कहीं कम सुविधाएँ मिल रही हैं, उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी दी। जैसे कई स्टेटों में जो यहाँ मेडिकल भत्ता 1,000 रुपये मिलता है, कई स्टेटों में 3,000 रुपये मिल रहा है। अलग अलग सुविधाएँ, अलग अलग चीज़ें, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कहीं कमियाँ भी।
हमारे से भी कम ले रहे हैं, कहीं हमारे भी ज़्यादा ले रहे हैं। इन सबको एक ट्रीट करते हुए, क्योंकि अब हमारा नेशनल लेवल पर दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, हमारे राज्य के जो प्रधान थे वो मास्टर चुने गए, मास्टर वजीर सिंह पूरी इंडिया के मास्टर चुने गए। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि वो पूरे देश के मास्टर चुने गए। वो भिवानी से है, तो वो उनका चयन कराना भी हमारे लिए ठीक है। अब नेशनल लेवल पे जो हमारी बातें थी वहाँ पे, उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई। एक तो 8वें वेतन आयोग से संबंधित बातें आई कि 8वें वेतन आयोग में सरकार ने, केंद्र सरकार ने कथित तौर पर क्लियर नहीं कर रखा कि रिटायरमेंट को क्या दिया जाना, क्या वो वही फिटमेंट फार्मूला जो कर्मचारियों पर लागू होगा वो रिटायर्ड पे लागू होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा संवैधानिक अधिकार था पेंशन प्राप्त करने का, वो इसने संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करते हुए सरकार की दया पर निर्भर करता है। अगला जो पेंशन विधेयक लेके आई थी सरकार, और पेंशन विधेयक में आदेश था कि यदि हम जो ना नहीं बोलेंगे तो शायद हमारे कहीं पीए की कटौती ना हो जाए, केवल बेसिक पे नहीं बढ़ना करना। अभी कई लोग तो यूँ कह देते हैं ना कि भाई ये यूनियन वाले ड्रामा बहुत ज़्यादा, ताकि लोग लगे रहें साथ साथ। ये डराने वाली बात नहीं है साथी। अभी देखो सरकार ने क्या किया, एलटीसी के ऊपर मैं एग्जाम्पल दूंगा। एलटीसी के लिए क्या किया है, बंद तो नहीं की सरकार ने, पर गारंटी की बात है कि 40% पेंशनर तो एलटीसी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरकार ने ये कर दिया कि आप घूम के आओ और आके बिल दे दो। अब हमारे बीच में देखो सबसे बड़ी बात है कि बिल एक टाइम का मिलेगा। वृद्ध अवस्था होने के कारण और स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हम एक समय में लंबी यात्रा नहीं कर सकते। टुकड़ों में तो चले जाते हैं, कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए। यात्रा का तो आपको 4 साल में एक बार का लाभ दिया जाएगा ना, वो बिल हो गया। बार बार घूमने जाओगे उसका नहीं मिल पाएगा। और नेचुरल बात है कि आपकी 1 महीने की पेंशन के बराबर आप बिल भी कहीं नहीं दे पाओगे, इसलिए सुविधा छीन ली ना, सीधे तौर पर कर्मचारी की भी छीन ली, आपकी भी छीन ली। अभी जो बात कैशलेस के भी कार्ड दे रहे थे साथी, एक पहला व्यक्ति ने ये कहा कि मेरा कैशलेस हो गया, नहीं तो 90% हॉस्पिटल कैशलेस के जो आप कार्ड लिए फिर रहे हो, ये कैशलेस अभी तक लागू नहीं है, जबकि सरकार ने इन सब मुद्दों के लिए हम जब गए ना राज्य गया, सरकार की ओर से चिट्ठी जारी है कि प्राइवेट बसों में आपको आधी टिकट मिलेगा, लेकिन यहाँ पूरा हरियाणा में प्राइवेट बसों में ज़बरदस्ती पूरी टिकट देनी शुरू कर दी। सीधे तौर पर ये कहते हैं आपने पूरी टिकट लेनी तो ठीक है, नहीं पड़ता। अब आदमी 10-20 के लालच में यूँ समझता है कि प्राइवेट बस का लंबा रूट तो होता है वही मैक्सिमम 720-50 रुपये का खर्च होगा, तो भाई क्यों इस पर भाई बेइज्जती कराएंगे, टिकट देगी पूरी टिकट ले लेता है। हमें ट्रांसपोर्ट कमीशन से पत्थर उसको पहले लिख के नहीं रखता था, पूरी तौर पर उसने कहा उसी टाइम कि आज की डेट में ये रिटायर्ड कर्मचारी संघ के लोग आए हैं और ये बसों वाले बिल्कुल ज़्यादा किधर में उनके साथ आज की डेट में पत्थर लिख के दिया जाए कि भाई पूरे आरटीओ के नाम पत्थर लिखते हैं कि भाई वो सुनिश्चित करें कि सभी बसें जो है ना आगे टिकट दी गई। पत्थर गुजारी करवाया, कॉन्ट्रैक्टर ट्रेजरी से भी मिले कि हमारी जो एलटीसी की जो सुविधा है आगे जो सरकार इसको दूसरे मोड में लेके आ रही है, परंतु तीसरा जो मोड है कि वो हमें जल्दी दिया जाए। हम तो ये लेके गए थे पत्थर पहले लिखा था कि जिस प्रकार आपने ना 4 साल का एक अवधि दी है, उस 4 साल में हमने कहा कि पहले साल आप कितने लोगों को देते हैं, 90 से 100 साल के बीच के लोगों को देते हैं, जबकि कानूनी दी जानी चाहिए 25% लोग। 90 से और 100 साल के बीच में कितने लोग आपके वैसे ठीक था पूरे पेंशनर का 5%, 20% लोगों की एलटीसी नहीं मिल पा रही, जबकि बजट में प्रोविजन है कि 4 साल में 25% एलटीसी देनी है। अगले साल 80 से 90 कितने 10%
20% पीछे से खा के 15% यहाँ से खा के 35% तो बचत आप जो ना वो नहीं करके अगले साल 70 से 80। और इस बीच में हम ये लिख के लेके गए थे, इस बीच में अब कोई कर्मचारी 80 साल का है, पहले जैसे ब्लॉक ईयर में गुजर हो गया, वो एक्सपायर हो गया बाई चांस, उसको एलटीसी तो नहीं मिलेगी, नहीं मिले। जबकि ड्यू थी। कोई कर्मचारी 3 साल उस एलटीसी ब्लॉक ईयर में रहा और उसका 65 साल का, और वो 3 साल के ब्लॉक ईयर में एक्सपायर हो जाता है, तो एलटीसी नहीं मिलेगी। या तो आप ये सुनिश्चित करिए कि उस ब्लॉक ईयर में जो जीवित रहा है उसके परिवार को हम एलटीसी का पैसा देंगे, नहीं तो हर साल 25% दीजिए। इन मुद्दों को लेकर मुझे ग्रेजुएशन ने कहा कि भाई आगे से सरकार बदल ले रही है, इस साल ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में हम सबको दे ही देंगे। अगर भविष्य में ये आया तो इसके ऊपर सरकार विचार। इसी प्रकार हमारे जो ना मेडिकल बिलों के ऊपर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, विशेष तौर से इरीगेशन में बहुत दिक्कत है, बिजली के भी